सियावर रामचंद्र की जय। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सप्तम सर्ग। सुमंत्र का अयोध्या लौटना, राजा दशरथ का स्वर्गवास तथा भरत जी का ननिहाल से आना और वशिष्ठ जी के आदेश से पिता का अंत्येष्टि संस्कार करना। श्री महादेव उवाच। सुमंत्रोऽपि तदायोध्यां दिनान्ते प्रविवेशः। वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य बाष्पाकुलितलोचनः। वैरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टुमाययौ। जयशब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनामः। ततो राजानमन्तं तं सुमन्त्रं विहलो ब्रवीत्। सुमन्त्र रामः कुत्रास्ति सीतया लक्ष्मणेन च। कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः किं मां पापिनमब्रवीत्। सीता वा लक्ष्मणो वापि निर्दयं मां किमब्रवीत्। हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनी। दुःखार्णवे निमग्नं मां म्रियमाणं न पश्यसि। विलप्यैव चिरं राजा निमग्नो दुःखसागरे। एवं मंत्री रुदन्तं तं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। रामः सीता च सौमित्रिर्मया नीता रथेन ते। शृङ्गवीरपुराभ्यासे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः। गुहेन किञ्चिदानीतं फलमूलादिकं च यत्। स्पृष्ट्वा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहे द्विज ससर्ज तत्। वटक्षीरः समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः। जटामुकुटमावध्य मामाह नृपते स्वयं। सुमन्त्र बुब्रूहि राजानं शोकस्तेस्तु न मत्कृते। साकेतादधिकं सौख्यं विपिनेन भविष्यति। मातुर्मे वन्दनं ब्रूहि शोकं त्यजतु मत्कृते। आश्वासयतु राजानं वृद्धं शोकपरिप्लुतं। सीता चाश्रुपरिताक्षी मामाह नृपसत्तम। दुःखगद्गदया वाचा रामं किंचिद्वेक्षति। साष्टांगं प्रणिपातं मे ब्रूहि श्वश्रुवोः पदाम्बुजे। इति प्ररुदति सीता गता किंचिदमुखी। ततस्ते श्रुपरिताक्षां नावमारुरुहुस्तद्वा। यावद् गंगां समुत्तीर्य गतास्तावदहं स्थितः। ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः। ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमब्रवीत्। कैकेयी प्रियभार्यायै प्रसन्नो दत्तवान् वरम्। त्वं राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः किं विवासितः। कृत्वा त्वमेव तत्सर्वम् इदानीं किं नु रोदिषि। कौसल्या वचनं श्रुत्वा क्षते स्पृष्ट इवाग्निना। पुनः शोकाश्रुपूर्णाक्ष कौसल्यामिदमब्रवीत्। दुःखेन म्रियमाणं मां किं पुनर्दुःखयस्यलम्। दुःखेन म्रियमाणं मां किं पुनर्दुःखयस्यलम्। इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यति निश्चयः। सप्तोऽहं बाल्यभावेन केनचिन्मुनिना पुराहं यौवने दृप्तः शापबाणधरो निशि।
अचरं मृगयासक्तो नद्यास्तीरे महावने तत्रार्द्ररात्रसमये मुनिः कश्चित्सारथितः पिपासार्दितयोः पितृजलमानेतुमुद्यतः अपूर्यजले कुम्भं तदा शब्दो भवन्महान् गजः पिबति पानीयमिति मत्वा महान्निशि वाणं धनुषि सन्धाय शब्दविधिनमक्षिपम् आहतोऽस्मीति तत्राभूत् शब्दो मानुषसूचकः कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाङ्क्षया तच्छ्रुत्वा भयसन्त्रस्तस्ततोऽहं पौरुषं वचः सनर्गत्वाथ तत्पार्श्वं स्वामिन् दशरथोऽस्म्यहम् अजानता मया विद्ध स्नातुमर्हसि मां मुने। श्री महादेव जी बोले कि इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुख ढांप कर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। रथ को बाहर ही खड़ा कर वे राजा को देखने के लिए अंतःपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करते देख दुख से व्याकुल होकर कहा, सुमंत्र, सीता और लक्ष्मण के सहित राम कहाँ हैं? तुमने राम को कहाँ छोड़ा है? उन्होंने मुझ पापी के लिए क्या कहा था? सीता और लक्ष्मण ने भी मुझे निर्दयी के लिए क्या कहा है? हा राम, हा गुणनिधे, हा प्रियवादिनी सीते, क्या तुम मुझको दुख समुद्र में डूबकर मरते हुए नहीं देखते हो? इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करके राजा दुख समुद्र में डूब गए। महाराज को इस प्रकार रोते देख मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं राम, सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठा कर ले गया था। वे श्रृंगवीरपुर के पास गंगा जी के किनारे जाकर टिके। वहाँ निषाद राजगुह कुछ फल मूलादि ले आया, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथ से छू कर ही छोड़ दिया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने गुह से बटका दूध मंगवा कर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं उससे बोले, सुमंत्र, महाराज से कहना वे हमारे लिए शोक न करें। हमें वन में अयोध्या से भी अधिक सुख प्राप्त होगा। माता से भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिए शोक करना छोड़ दें। महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, उन्हें भली प्रकार ढांढस बधाना। हे नृपश्रेष्ठ। तदनंतर नेत्रों में जल भरकर कुछ कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ हो मुझसे कहा, दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँ से चली गईं। इसके पीछे वे सब नेत्रों में जल भरे हुए नाव पर चढ़े। जब तक वे गंगा जी को पार कर उस पार पहुँचे तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वहाँ से चलकर बड़े दुख से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तब कौशल्या ने रोती हुई राजा से इस प्रकार कहा, राजन, आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकेयी को वर दिया तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया? और अपने आप ही यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं? कौशल्या के वचन सुनकर महाराज को ऐसी वेदना हुई मानो घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया हो। तब महाराज ने नेत्रों में शोकाश्रु भर कर कौशल्या से कहा, मैं तो आप ही दुख से मर रहा हूँ, फिर इस प्रकार मुझे दुख क्यों देती हो? इससे क्या लाभ है? इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने शाप दिया था। वह कथा इस प्रकार है, पहले एक बार मैं युवावस्था के मद से उन्मत्त हुए मृगया में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष और बाण लिए एक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उस आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने त्रिषित माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया। उस समय उसका महान शब्द हुआ। तब यह सोच कर कि इस घोर रात्रि में कोई हाथी
जल पी रहा है। मैंने अपने धनुष पर शब्द वेदी बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहाँ पर मनुष्य की सूचना देने वाला यह शब्द हुआ, हाय मैं मारा गया। हे विधे, मैंने तो किसी का भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर किसने मुझे मारा। हाय, मेरे माता पिता भी जल की आकांक्षा से मेरी बाट देख रहे होंगे। यह मानुष वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हुआ और धीरे से उनके पास जाकर बोला, प्रभु मैं दशरथ हूँ, मैंने ही अनजान में यह बाण छोड़ा है। हे मुने, आप मेरी रक्षा कीजिए। इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गददाक्षरः तदा मामाह स मुनिर्मा भयसे नृपसत्तमं ब्रह्महत्या स्पृशन् त्वां वैश्योऽहं तपसि स्थितः पितरौ मां प्रतीक्षेते क्षुद्रिभ्यां परिपीडितौ तयोस्तमुदकं देहि शीघ्रमेवाविचारयन् न चेस्त्वां भस्मसात् कुर्यात् पिता मे यदि कुप्यति जलं दत्त्वा तु तौ नत्वा कृतं सर्वं निवेदय शल्यमुद्धर मे देहात् प्राणात् त्यक्ष्यामि पीडितः। इत्युक्तो मुनिना शीघ्रं बाणमुत्पाद्य देहतः। इत्युक्तो मुनिना शीघ्रं बाणमुत्पाट्य देहतः सजलं कलशं धृत्वा गतोऽहं यत्र दम्पती अत वृद्धावन्धदृशौ क्षुद्पिपासार्दितौ निशि नायाति सलिलं गृह्य पुत्रः किं वात्र कारणम् अन्यन्यगतिको वृद्धौ शोच्यौ तत्परिपीडितौ आवामुपेक्षते किं वा भक्तिमानावयोः सुतः इति चिन्ता व्याकुलौ तौ मत्पादन्यासजं ध्वनिं श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र किं विलम्ब कृतस्त्वया देहावयोः सुपानीयं पिब त्वमपि पुत्रक इत्येवं लपतोर्भित्या सकाशमगमं शनैः पादयोः प्रणिपत्याहमब्रवं विनयान्वितः नाहं पुत्रस्त्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहं नाहं पुत्रस्त्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहं पापोऽहं मृगयासक्तो रात्रौ मृगविहिंसकः जलावतारात् दूरेऽहं स्थित्वा जलगतं ध्वनिं श्रुत्वाहं शब्दभेदिस्त्वादेकं बाणमथात्यजं हतोऽस्मीति ध्वनिं श्रुत्वा भयात् तत्राहमागतः जटाविकीर्य पतितं दृष्ट्वाहं मुनिदारकं भीतो गृहीत्वा तत्पादौ रक्ष रक्षेति चाब्रवम्। ऐसा कहकर मैं गदगद हो उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, डरो मत, तुम्हें ब्रह्महत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ। मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल हुए मेरी बाट देखते होंगे, इसलिए अब बिना कुछ सोच विचार किए शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ, नहीं तो यदि मेरे पिता कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें जल देकर और नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, तुम मेरे शरीर में से बाण निकाल दो, तब मैं प्राण छोड़ूंगा। उनके ऐसा कहने पर मैंने तुरंत ही उनके शरीर से बाण निकाल दिया और जल का घड़ा लेकर जहाँ उनके माता पिता थे वहाँ गया। उस समय वे इस प्रकार चिंता में व्याकुल हो रहे थे। हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हैं तथा भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं। क्या कारण है कि इस रात्रि के समय में हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं लौटा? हमारा और कोई सहारा नहीं है। हम वृद्ध शोचनीय और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। क्या कारण है कि ऐसी अवस्था में हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है? इसी समय मेरे पैरों की आहट सुनकर पिता ने पूछा, बेटा आज तुमने इतनी देर कैसे की? लाओ शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिलाओ और तुम भी पियो। उनके इस प्रकार कहने पर मैं डरते डरते धीरे से उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके अति नम्रता पूर्वक कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्मा मृगया की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध करता फिरता था। यद्यपि मैं उस समय जल के तीर से दूर था, किंतु शब्द वेदी
होने के कारण जल में हुए शब्द को सुनकर वहाँ मृग समझकर उसे मारने के लिए मैंने एक बाण छोड़ दिया। पर जब मैंने यह शब्द सुना कि मैं मारा गया तो डरता हुआ वहाँ आया। वहाँ आने पर जब मैंने एक मुनि कुमार को जटा फैलाए पड़े देखा तो भय से उसके चरण पकड़ लिए और रक्षा करो ऐसा कहने लगा। माँ भयसी रीति माम प्राह ब्रह्म हत्या भयम नते मत पित्रो सलिलम दत्वा नत्वा पार्थ जीवितम। तब उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मेरे माता पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम कर जीवन दान मांगो। इत्युक्तो मुनिना तेन यागतो मुनिहिंसकः रक्षेतां मां दयायुक्त युवाम ही शरणागतम। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर यह मुनिहिंसक आपके पास आया है। आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इत्युक्तो मुनिना तेन यागतो मुनिहिंसक रक्षेतां मां दयायुक्तो युवाम ही शरणागतम। इति श्रुत्वा तो दुःखार्तो विलप्य बहुशोच्यतं पतितौ नौ सुतौ यत्र न तत्र विलम्बयन् ततो नीतो सुतो यत्र मया तवृद्ध दंपति स्पृष्ट्वा सुतं तौ हस्ताभ्यां बहुशोथ विलेपतुः आहेति क्रन्दमानौ तौ पुत्रपुत्रेत्यवोचतां जलं देहीति पुत्रेति किमर्थं न ददास्यलं। ततो मामुचतु शीघ्रं क्षितिं रचय भूपते मया तदेव रचिता क्षितिस्तत्र निवेशिताः। त्रयस्ताग्निरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययोः तत्वृद्ध पिता प्राह त्वमप्येहं भविष्यसि पुत्रशोकेन मरणं प्राप्यसे वचनान् मम स इदानीं मम प्राप्त शापकालो निवारितः। इत्युक्त्वा विलापाथ राजा शोकसमाकुल हारां पुत्रहासीते हा लक्ष्मण गुणाकरं तद्वियोगदहं प्राप्तो मृत्युं कैकेयी संभवं वदन् नेवं दशरथ प्राणस्त्यक्त्वा दिवं गतः कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः चक्रोशोश्च विलेपुश्च पुरस्ताडयन् पूर्वकं वसिष्ठ प्रयौ तत्र प्रातर्मन्त्रिभिरावृतः तरद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथाब्रवीत् गच्छत त्वरितं शास्या युधाजीनगरं प्रति तत्रास्ते भरत श्रीमान् शत्रुघ्न सहितः प्रभुः। उच्यतां भरत शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया। तब उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मेरे माता पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम कर जीवन दान मांगो। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर यह मुनिहिंसक आपके पास आया है। आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह सुनकर वे दुखार्त होकर उसके लिए अत्यंत शोक करते और रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले, जहाँ हमारा बेटा है हमें तुरंत ही वहाँ ले चलो। तब जहाँ वह लड़का पड़ा था वहीं उन वृद्ध दंपति को मैं लेके गया और वे उसे हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे। हा पुत्र कह कर रोते हुए बोले, बेटा हमें जल दो, हमें जल दो, आज जल क्यों नहीं देते हो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, राजन शीघ्र ही चिता बनाओ। मैंने तुरंत ही वहाँ चिता बना दी। तब वे तीनों उस पर चढ़ गए और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक से ही मरोगे। बड़ी अनिवार्य शापकाल, वही अनिवार्य शापकाल इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा पुत्र राम, हा सीते, हा गुणाकर लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से मैं कैकेयी से उपस्थित की हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाराज
दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा और अन्यान्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने लगी और विलाप करने लगी। प्रातः काल होने पर वहाँ मंत्रियों के सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ के शव को एक तैलपूर्ण नौका में रखवा कर दूतों से बोले, तुम लोग शीघ्र ही घोड़ों पर चढ़कर युधाजीत की राजधानी को जाओ। वहाँ शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हैं, उनसे मेरी आज्ञा से जाकर इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्या पूर्व में आकर महाराज दशरथ और कैकेयी का दर्शन करे। अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु इत्युक्त्वा त्वरितं दूता गत्वा भरतमातुलं युधाजितं प्रणम्योऽशुरभरतं सानुजं प्रति वसिष्ठत्वदब्रवीद् राजन् भरतः सानुजः प्रभुः शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यां विचारयन् इत्याज्ञप्तोऽथ भरतस्त्वरितं भयविह्वलः आयौ गुरुडादिष्टः स दूतस्तु सानुज रागे वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिदुपस्थितम् इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगरं ययौ नगरं भ्रष्टलक्ष्मीकं जनसंबाधवर्जितम् उत्सवश्च परित्यक्तं दृष्ट्वा चिन्तापरोऽभवत् प्रविश्य राजभवनं राजलक्ष्मी विवर्जितम् अपश्यत् कैकेयीं तत्र एकामेवासने स्थितां ननाम शिरसा पादौ मातुर्भक्तिसमन्वितः आगतं भरतं दृष्ट्वा कैकेयी प्रेमसम्भ्रमात् उत्थायालिङ्गरसभा स्वाङ्कमारूप्य संस्थितां मूर्घनवग्राय पप्रच्छ कुशलं स्वकुलस्य सा पिता मे कुशली भ्राता माता च शुभलक्षणा दृष्ट्या त्वमद्य कुशली मया दिष्टोऽसि पुत्रक इति पृष्टः स भरतो मात्रा चिन्ताकुलेन्द्रियः दूयमानेन मनसा मातरं सम्पृच्छतं मातः पिता मे कुत्रास्ति एका त्वमिह संस्थिता त्वया विना न मेतात कदाचिद्रहस्य स्थितः इदानीं दृश्यते नैव कुत तिष्ठति मे वद अदृष्टा पितरं यद्य भयं दुःखं च जायते अथाह कैकेयी पुत्रं किं दुःखेन तवानघ या गतिर्धर्मशीलानाम् अश्वमेधादियाजिनाम्। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधाजित और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा, राजन वशिष्ठ जी ने आपके लिए यह कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा पीछा सोचे अयोध्यापुरी चले आवें। ऐसी आज्ञा सुनकर श्री भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई के सही दूतों के साथ चले वे सोच कर कि अवश्य ही महाराज या श्री रघुनाथ जी घोर संकट उपस्थित हुआ है। मार्ग में मन ही मन चिंता करते नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नगर शोभाहीन जन समूह से रहित तथा उत्सवहीन हो रहा है। यह देखकर वे अत्यंत चिंतित हुए। राजभवन में जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मी से शून्य हो रहा है और वहाँ अकेली कैकेयी एक आसन पर बैठी हुई है। माता को देख उन्होंने भक्तिपूर्वक उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भरत जी को आए देख माता कैकेयी ने उन्हें प्रेमवश शीघ्रता से उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उनका सिर सूंघ कर अपने कुल की कुशल पूछी। वह बोली, मेरे पिता भाई और शुभ लक्षणा माता कुशल पूर्वक है न? बेटा, आज बड़े भाग्य से मैंने तुम्हें सकुशल देख पाया है। माता के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने चिंताकुल होकर दुखी चित्त से माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो? माँ, तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते थे, किंतु इस समय वे दिखाई नहीं देते। सो बताओ वे कहाँ हैं? पिताजी को न देखने से आज मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। तब कैकेयी ने कहा, हे अनग, तुम्हारे लिए दुख की क्या बात है? हे पितृवत्सल, अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गति होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं।
तां गतिं गतवानद्य पिता मे पितृवत्सलम् तश्रुतवान् निपपातुर्व्याभरतः शोकविह्वलः हा तात क्व गतोऽसि त्वं त्यक्त्वा मां विजनार्णवे असमय्येव राज्ञाय राज्ञे मां क्व गतोऽसि भो इति विलपितं पुत्रं पतितं मुक्तं वरधजम् उत्थाप्यामृज्य नयने कैकेयी पुत्रमब्रवीत् समाश्वसिद्धि भद्रं ते सर्वं सम्पादितं मया तामां भरतस्तातो म्रियमाणः किमब्रवीत् तमा कैकेयी देवी भरतं भयवर्जिता हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुनः पुनः विलपन्नेव सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ तामाह भरतो हिंब राम सन्निहितो न किं तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गताः। यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथ्वी में गिर पड़े और बोले, हाथ हाथ मुझे दुख समुद्र में छोड़कर आप कहाँ चले गए। हाय महाराज, राम को मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले गए। इस प्रकार विलाप करते और बिखरे हुए केसों से पृथ्वी पर पड़े पुत्र को उठाकर कैकेयी ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, बेटा धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर लिया है। तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज ने क्या कहा था। इस पर कैकेयी देवी ने निर्भय होकर भरत जी से खाए वे हाराम हा सीते हा लक्ष्मण इस प्रकार बहुत समय तक बारंबार विलाप करते अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए। तब भरत जी ने पूछा, माता तो क्या उस समय राम सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे। वे तीनों उस समय कहाँ गए थे। कैकेयी उवाच, रामस्य यौवराज्यार्थं पिता ते संभ्रमः कृतः तौ राज्ये प्रदानाय तदाहं विघ्नमाचरम् राज्ञा दत्तं हि मे पूर्वं वरदेन वरद्वयं याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलं राज्यं रामस्य चैकेन वनवासो मुनिव्रतं ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्त्वा तदैव हि रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव सीताप्यनुगता रामं पातिव्रत्यमुपाश्रितां सौभ्रातं दर्शयन् राममनुस्यातोऽपि लक्ष्मणः वनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन् प्रलपं राम रामेति ममार नृपसत्तवः इति मातुर्वच श्रुत्वा वज्राहत इव द्रुमः पपात भूमौ निःसंज्ञस्तं दृष्ट्वा दुःखिता तदा कैकेयी पुनरप्याह वस शोकेन किं तवम्। कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी। उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मैंने उसमें विघ्न खड़ा कर दिया। पूर्व काल में एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था। इस समय उनमें से एक के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज और दूसरे से राम के लिए मुनि व्रत पूर्वक वनवास मांग लिया। इसलिए तुम्हारे पिता सत्यसंध महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज देकर राम को वन भेज दिया। पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता भी राम के साथ ही वन में चली गई तथा लक्ष्मण भी भातृ स्नेह प्रकट करते हुए राम के अनुगामी हुए। इस प्रकार इन सब के वन को चले जाने पर उन्हीं का स्मरण करते हुए और राम राम करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। माता के वचन सुनकर भरत जी वज्राहत वृक्ष के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी दशा में देख कैकेयी ने दुखित होकर फिर कहा, बेटा तुम शोक क्यों करते हो। राज्ये महति संप्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः इति ब्रुवन्ति मालोक्य मातरं प्रदहन्निव असंभाष्यसि पापे मे घोरे त्वं भर्तृघातिनी पापे त्वद्गर्भजातोऽहं पापवानस्मि साम्प्रतम् अहमग्नि प्रवेक्ष्यामि विषम वा भक्षयाम्यहं खंगेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम् भर्तृघातिं दुष्टे त्वं कुम्भीपाकं गमिष्यसि इति निर्भस्य कैकेयी कौसल्या भवनमेव शापिते भरतं दृष्ट्वा मुक्तकण्ठारुरोधः पादयोः पतस्तस्या भरतोऽपि तदा रुदत् आलिङ्ग्य भरतम् आलिङ्ग्य
भरतं साध्वी राम माता यशस्विनी प्रसाद दीन वदना सासु नेत्रेदमब्रवीत पुत्र त्वयि गति दूरमेवं सर्वभूतिदम् उक्तं मात्रा सुतं सर्वे त्वयाति मातृचे स्थितम्। ऐसे महान राज्य को पाने पर दुख का कारण ही कहाँ रह जाता है। माता को इस प्रकार कहती देख भरत जी ने क्रोध से जलते हुए से कहा, अरे पापनी, तू बात करने योग्य नहीं है। अरे घोरे, तू अपने पति की हत्या करने वाले। अरे पापे, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब तो मैं प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा या विष खा जाऊंगा अथवा खंग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा। हे भातृघातिनी, हे दुष्टे, तू ही कुंभी पाक नरक में पड़ेगी। कैकेयी को इस प्रकार डांट कर वे कौशल्या के घर गए। भरत को देखते ही माता कौशल्या मुक्त कंठ से रोने लगी। तब भरत जी ने भी उन्हें चरणों में पड़कर रोने लगी। उन्हें गले लगाकर चिंता से महादुर्बल अति दीन बदना यशस्विनी राजमाता कौशल्या ने नेत्रों में जल भरकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाहर चले जाने से जो जो अनर्थ हुए हैं, अपनी माता की वे सब करतूतें तुमने उसके मुख से ही सुन ली होगी। पुत्र सभार्यो वन में वयातः सलक्ष्मणो में रघुरामचंद्र श्रीराम्बरु बद्ध जटा कलापः संत्यज्य माम दुख समुद्रमगनाम। हा राम हामी रघुवंशनाथ जातोऽसि मे त्वं परतः परात्मा तथापि दुःखं न जहाति माम वै विधिर्बलीया नीति में मनीषा। बेटा, तुम्हारे बाहर चले जाने से जो जो अनर्थ हुए हैं, अपनी माता की वे सब करतूतें तुमने उसके मुख से ही सुन ली होंगी। मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के सही चीर बस धारण करे और जटाजूट बांधकर मुझे दुख समुद्र में डूबो कर वन को चला गया। हा राम, हा मेरे रघुवंश शिरोमणि, आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया, तथापि दुख ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा। इससे मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है। स एवं भरतो वीक्ष्य बिलपन्तीं वृषं शुचां पादौ गृहीत्वा प्राहेदं शृणु मातर्वचो मम। कैकेय्या यत्कृतं कर्म राम्य राज्याभिषेचने अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता। यदि पापं मेस्तु तदा मातः ब्रह्महत्या सतोद्भवम् हत्वावशिष्टं खंगेन अरुंधत्या समन्वितम्। भरत जी ने उन्हें इस प्रकार शोक से अत्यंत विलाप करती देख उनके चरण पकड़ कर कहा, माता, मेरी बात सुनो। कैकेयी ने श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के समय जो कुछ करतूत की है अथवा उसने और भी जो कोई कार्य किया है, उसे यदि मैं जानता हूँ अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माता, मुझे 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगे अथवा अरुंधति के सहित सी वशिष्ठ जी को खंग से मारने से जो पाप होता है, वही सारा पाप मुझे भी लगे। भूयात् पापमखिलं मम जानामि यद्यहं भूयात् पापमखिलं मम जानामि यद्यहम् इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोध भरतस्तदा। कौसल्यात्तमथालिङ्ग्य पुत्र जानामि मा शुचः एतस्मिन्नन्तरे श्रुत्वा भरतस्य समागमं वसिष्ठो मन्त्रिभिः सार्धं प्रययौ राजमन्दिरं। रोदन्तं भरतं दृष्ट्वा वसिष्ठः प्राह सादरं। वृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः भुक्त्वा मर्त्य सुखं सर्वं इष्टा विपुल दक्षिणैः। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्लब्ध्वा रामं सुतं हरिम् अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्रार्धासनं प्रभु। तं शोचसि पृथैव तं शोच्यं मोक्षभाजनम् आत्मा नित्योभय शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः
शरीरं जडमत्यर्थमपवित्रं विनश्वरं विचार्यमाणेषु कस्य नावकाश कथञ्चन पिता वा तनयो वापि यदि मृत्युवशं गतः मूढास्तमनुशोचन्ति स्वात्मताडनपूर्वकं निसारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा भवेद्वैराग्य हेतु स शांति सौख्यं तनोति च जन्म वान्यदि लोकेऽस्मिंस्तर्हि तं मृत्युरन्वगात् तस्माद् परिहार्योऽयं मृत्युं जन्मवतां सदा स्वकर्मवशतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययौ विजानन्नप्यविद्वान्य कथं शोचति बान्धवान् ब्रह्माण्डकोट्यो नष्टा सृष्टयो बहुशो गताः शुष्यन्ति सागराः सर्वे कैवास्ता क्षणजीविते चलपत्रान्तलग्नाम्बुबिन्दुवत् क्षणभङ्गुरम् आयस्त्वज्यत्यवेलायां कस्तस्त्र प्रत्ययस्तवम् देहि प्राक्तन देहोत्थ कर्मणा देहवात् पुनः तद्देहोत्थेन च पुनरेवं देह सदात्मनः। इसी समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों के सहित वशिष्ठ राजभवन में आए और भरत को रोते हुए देख आदर पूर्वक बोले, महाराज दशरथ वृद्ध ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे। वे मनुष्य जन्म की समस्त सुख भोग कर बहुत सी दक्षिणा के सहित अश्वमेधादि यज्ञ द्वारा भगवान का यजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र रूप से पाकर अंत में स्वर्गलोक में जाकर देवराजेंद्र के आधे आसन के अधिकारी हुए हैं। वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के पात्र हैं, उनके लिए तुम वृथा ही शोक करते हो। देखो आत्मा तो नित्य विनाशी शुद्ध और जमनाश आदि से रहित है और शरीर जड़ अत्यंत अपवित्र और नाशवान है। इस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ़ जन ही उसके लिए छाती पीट कर रोते हैं, किंतु इस असार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता है तो वह उनके लिए वैराग्य का कारण होता है और सुख और शांति का विस्तार करता है। यदि किसी ने इस लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी हुई है। अतः जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियों के जन्म मरण होते हैं। यह जानकर भी देखो मूढ़ लोग अपने बंधु बांधवों के लिए कैसे शोक करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, अनेकों सृष्टियां बीत गईं, ये संपूर्ण समुद्र एक दिन सूख जाएंगे, फिर इस क्षणिक जीवन में भला क्या आस्था की जाए। यह आयु हिलते हुए पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूंद के समान क्षणभंगुर है, असमय ही छोड़कर चली जाती है। उसका तुम क्या विश्वास करते हो। इस जीवात्मा ने अपने पूर्व देह कृत कर्मों से यह शरीर धारण किया है और फिर इस देह के कर्मों से यह और शरीर धारण करेगा। यथा त्यजति वै जीर्ण वासो गृह्णाति नूतनं तथा जीर्णं परित्यज्य देहि देहं पुनर्नवं भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः कुतः आत्मा न म्रियते जातु जायते न च वर्धते षड्भावरहितोऽनंत सत्य प्रज्ञान विग्रह आनंद रूपो बुद्ध्यादि साक्षीलय विवर्जितः एक एव परो ह्यात्मा अद्वितीय समस्थितः इत्यात्मानं दृढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियां तद्रोण्याः पितुर्देह मुद्रित्य सचिवैः सह कृत्यं कुरु यथा न्यायमस्माभिः कुलनन्दनम् इति सम्बोधित साक्षात् गुरुणा भरतस्तदा विसृज्य ज्ञानजं शोकं चक्रे सविधिवत् क्रियां गुरुणोक्त प्रकारेण आहिताग्निर्यथा विधि संस्कृत्य सपितुर्देहं विधिदृष्टेन कर्मणा एकादशे हनि प्राप्ति ब्राह्मणान् वेद पारगान् भोजयामास विधिवत् सहस्रशः भोजयामास विधिवत् शतशोथ सहस्रशः उद्देश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु ददौ गवां सहस्राणि ग्रामान् रत्नाम्बराणि च अवसत गृहे यत्र
अवसत्स्व स्वगृहे यत्र राममेवानुचिन्तयन् वसिष्ठेन स भ्रात्रा मन्त्रिभिः परिवारितः रामेरण्यं प्रयाति सह जनकसुता लक्ष्मणाभ्यां सुघोरं माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदयं दर्शनादेव सद्यः गच्छाम्यारण्यमद्य स्थिरमतिरखिलं दूरतोपास्य राज्यं रामं सीता समेतं स्मितरुचिरसुखं नित्यमेवानुसेवे। इस प्रकार देह की प्राप्ति होती रहती है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतार कर फिर नए वस्त्र पहन लेता है बेटा भरत, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः इसमें शोक का क्या कारण है? क्योंकि आत्मा न तो कभी मरता है, न जन्मता है, न बढ़ता ही है। वह सद्भाव विकारों से रहित अनंत सचित स्वरूप आनंद देह बुद्धि आदि का साक्षी अविनाशी है। वह परमात्मा एक अद्वितीय और समभाव से स्थित है। इस प्रकार तुम आत्मा का दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित हो समस्त कार्य करो। हे कुलनंदन भरत, अपने पिता का शरीर तैल की नाव में से निकालकर मंत्रियों हम सब ऋषियों के साथ उसका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। तब गुरु जी के इस प्रकार समझाने पर भरत जी ने अज्ञान जन्य शोक को छोड़कर राजा का विधिवत अंत्यकृत्य किया। गुरु जी के कथनानुसार जैसे अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार विधि पूर्वक पिता के देह का शास्त्रानुकूल संस्कार कराकर फिर एकादशा आने पर सैकड़ों हजारों वेदज्ञ ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया तथा पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को बहुत सा धन, हजारों गवें, अनेकों गांव और रत्न तथा वस्त्रादि दिए। फिर रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए वे गुरु वशिष्ठ जी भाई शत्रुघ्न मंत्रियों के साथ अपने घर में रहने लगे। घर में रहते हुए वे मन ही मन सोचा करते थे कि जनक नंदिनी महारानी सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी के भयंकर वन में चले जाने से माता कैकेयी अपने दर्शन मात्र से ही राक्षसी के समान मेरे हृदय में दाह उत्पन्न करती है। अतः अब मैंने संदेश शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर वन को जाऊंगा और मधुर मुस्कान से जिनका मुखारविंद अति शोभित हो रहा है उन राम और सीता की नित्य प्रति सेवा करूंगा। रामेरण्यं प्रयाते सह जनकसुता लक्ष्मणाभ्यां सुघोरं माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदयं दर्शनादेव सद्यः गच्छाम्यारण्यमद्य स्थिरमतिरखिलं दूरतोपास्य राज्यं रामं सीता समेतं स्मृतिरुचिरसुखं रामं सीता समेतं स्मृतिरुचिरसुखं नित्यमेवानुसेवे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्याकांडे सप्तम सर्गः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।